स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को अव्वल रखिए, क्योंकि आपका जो डेमो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। तो आपको डेमो बहुत स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका जो बात करने का, जो प्रेजेंट करने का होना चाहिए ना वे, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। और वो तब होएगा मीनाक्षी, जब आप सब्जेक्ट पे कमांड होगा। क्योंकि देखो, अगर अपने सब्जेक्ट ही याद करके बोल रहे हैं तो अपने बच्चों पे इंप्रेशन अच्छा नहीं डाल पाएंगे। पढ़ा लेंगे जी सर जी। मगर इंप्रेशन अच्छा नहीं डलेगा। तो मेरी राय रहेगी तो आपके सर साथ। ऐसे रीड करना है कि उसको मतलब अच्छे से लर्न ही कर लेना पोएम्स वगैरह को, या अच्छे से ईवीएस मैडम, का हो गया, लर्न मतलब करने किस की तरीके जगह से आप पढ़े इन्हें हो? प्रैक्टिस में लेकर आओ, क्योंकि लर्न करा हुआ चीज भूल सकते हैं मगर प्रैक्टिस करी जैसे हुई चीज हम प्रैक्टिस। भूलेंगे नहीं कभी भी। तो आप प्रैक्टिस में ओके लेकर ओके। आओ उसको, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी सर। मेरी ये राय है। ठीक। बाकी आपकी क्वेश्चनिंग अच्छी है मनीता, रियल में बहुत अच्छा लगा मुझे। जी सर, रेहान, राजू थैंक यू सर। और संचिता, इवन मेरी स्टूडेंट सिद्धिका, आप भी कुछ पूछना जी चाहो तो सर। पूछो, नो प्रॉब्लम। कल अपनी स्टूडेंट जी प्रियंका सर। इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम दे रही है केवीएस का शायद। सर ये हमारा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि अगर एनवीएस में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वीक स्टूडेंट है कि उसको आप कैसे ट्रीट करोगी, तो नॉर्मली तो हम बता देते हैं कि हाँ सेटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, हम होशियार बच्चों के बीच में बैठा देंगे और ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे जिसकी इजीली वो आंसर दे वैसे तो सके। उसका आंसर मैंने लेकिन आपको भेजा है, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए उसको, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स देते हो तो आपका नॉलेज लेवल शो होता है, और आपका जो बोलने का जो अंदाज है वो उसको भी नोटिस करते हैं, आपके पॉइंट्स को भी नोटिस करते हैं। और आपके पास जो ऑल्टरनेटिव्स है, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स है, तो उन चीजों को वो लाइक भी करते हैं। तो एक्सप्लेन वेल सर एक आपके। एक कंफ्यूजन है सर कि एक्चुअली अगर वो कहते हैं कि तब भी वो हैंडल ना हो पाए बच्चा, तो फिर क्या करेंगे? तो तो जैसे फिर कि हम देखो, लोग कहते आप हैं एक टीचर हो, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए आपने 4 अल्टरनेटिव उसको दिए, और वो आपको बोलता है कि मैडम ये चारों अल्टरनेटिव हम ऑलरेडी लगा चुके हैं मगर बच्चा हैंडल नहीं हो रहा है, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो जी आपके जी जी। पास ऑल्टरनेटिव की भरमार होनी चाहिए। यानी कि वो पॉसिबिलिटी होती है जब हमारा विट स्ट्रांग होता है। विट स्ट्रांग कब होता है? जब हम बार बार इंटरव्यू देते रहते हैं, लोगों को प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मॉक सेशन देने का यही बेनिफिट होता है। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस के अंदर बातें करती हो सबके साथ, तो वो आपको कोई और बात पूछता है, फिर बात के अंदर बात पूछता है, तो हम क्या है, बात करते करते लोगों के साथ डिस्कस करते करते ना इंटेलिजेंट बन जाते हैं। वो इंटेलिजेंस ही वहां काम आएगी। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, सच में है ना, आप सही कह रही हो कि वो आपको इस बात, कोई भी बात पे खींच सकता है कि मैडम ये ऐसे हो गया, तो मान लो मैडम आपने सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो भी आपके पास और पॉइंट्स होने चाहिए बताने के लिए। ऑल्टरनेटिव्स का कोई एंड नहीं होता। ऑल्टरनेटिव्स अपने आप में 2000, 5000, 10,000 भी होते हैं, जिसमें से अगर आप 2-4 भी बता दोगी तो बहुत होता है। मगर ऑल्टरनेटिव्स बताने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। कि अगर ये हम कहें कि सर हम इसको एक्स्ट्रा क्लास देके समझाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? मैडम, गलत नहीं होगा, ये एक ऑल्टरनेटिव है। आप समझ रहे हो मेरी बात का? यानी कि अगर जी आप जी वो तो। उसने आपने उसको बोर्ड पे बुलाकर प्रैक्टिस करवा रहे हो, या आप उसको क्लास में रीड करवा रहे हो, या आप उसको दो इंटेलिजेंट्स के बीच में बिठा रहे हो, या उसको अपने नियर बाई उठाकर आप उसको थोड़ा सा समझा रहे हो साथ साथ में, ये ऑल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। मगर ये 100% आंसर नहीं है दुनिया में। जी जी। ये होते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक्चुअली, इनको बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम फिक्स पैटर्न नहीं रख सकते कि इसका आंसर ये है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, एक आंसर लिखवा देते हैं कि मैडम ऐसा हो तो ऐसा कह देना, ऐसा हो तो ऐसा कह देना। आपको पता है, इनको बोलते हैं विटफुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, इनका कोई एंड ही नहीं है। आप मुझे 10 क्वेश्चन दो, मैं आपको 10,000 क्वेश्चन दे देता हूँ ऐसे, 10,000, कि मैडम ये हो जाए तो, बच्चा गिर जाए तो, बच्चे चोट लग जाए, बच्चे ने चौक फेंक दिया, बच्चे ने कोई अब्यूजिंग वर्ड बोल दिया, बच्चे ने कोई बच्चे को पीट दिया, बच्चे की चोट लग गई। इतने क्वेश्चन है कि आप विटफुल क्वेश्चंस का कोई अंदाज ही नहीं है। मगर आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रांग बनाती है। तो आप राइट मेंटरशिप के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, और मैं देख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है ओवरऑल। आज आपने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, तो आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है। अब एक्टिव रहती हो आप क्लास में, ये अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास वगैरह के द्वारा, प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा धीरे धीरे अपग्रेड हो जाओगी, इंटरव्यूज वगैरह देते रहोगी, तो ऑब्वियस है बढ़ जाओगी, नो प्रॉब्लम। और लोग है ना, लोगों से ही सीखते हैं एक्चुअली सिद्धिका। क्यों, क्या होता है, अपने को लगता है यार अपने ना अपने आप से डेवलप हो सकते हैं, ये नहीं होता। जब आप नए लोगों से मिलते हो तभी आपको अपना लेवल पता लगता है कि यार मेरा लेवल ये है। समझ रहे हो? तो आपको जी जब सर। इंटरेक्शन होता है, आपको कल मेरे पास एक लेडीज आ रही है यहाँ पर, होली की हमने कोई छुट्टी नहीं की है, बच्चे आएंगे हमारे पास मंडे ट्यूसडे को भी। तो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स, तो हम उनको ये इंटीमेट कर रहे हैं कि आप है ना साथ साथ में, अब मान लो मैं उनसे आपको मिलाऊंगा नई कैंडिडेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में, तो आप जब उनसे बात करोगी, चाहे कोई भी आप उनको क्वेश्चन पूछो, कोई भी, मगर उनके बताने का अंदाज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो नए लोगों से जो इंटरेक्शन है हमारा इन दिनों, जो बात करने का जो हमारा जो लहजा है, हम बहुत पकड़ते हैं लोगों से। बच्चा भी होता है ना, छोटा बच्चा, वो भी मतलब देख कर ज्यादा सीखता है, सुनकर ज्यादा सीखता है, बजाय आप उसको पढ़ाओ। यही ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोगों से ज्यादा सीखते हैं।
तो इट इज अ गुड थिंग। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलते रहोगे, साथ साथ प्रैक्टिस में आते रहोगे, इंटरव्यू देते रहोगे, वो चीज आपको बढ़ा देगी, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर रेहन है, रविंदर है, अरुण है, संचिता है, आप भी कोई क्वेश्चंस पुटअप करना चाहे तो थोड़ा सा जल्दी करें स्टूडेंट्स, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है और उसके अंदर अंदर मैं आप चाहता हूँ आप लोगों को हेल्प करना। तो चाहूंगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो नीति तो आप बिल्कुल पूछिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सिद्धिका इज वन ऑफ माय फेवरेट, और जो प्रियंका है आज वो कल उसका एग्जाम है तो बता रही थी, तो शी इज क्वाइट बिजी, अदरवाइज शी वुड बी प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो। नीति, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? संचिता, अरुण, रविंदर, रेहान? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, वेलकम। कोई क्वेश्चन आपका? सर हाँ जी नीति जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट, जल्दी कीजिए प्लीज, लिमिटेड टाइम है। सर मुझे ये पूछना है कि ये टीजीटी एसएसटी के बच्चे हैं वहाँ पे, मेरा मैडम, केवीएस मैंने केस दिया हुआ सर। अच्छा मैडम, हमारे तो पास है ना, सुनिए मेरी बात। हाँ वैसे तो देखो ये क्लास के अंदर मैं ये चाहूंगा आपको ये ना इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। देखो पता है क्यों? क्योंकि अपना मोटो ये नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम लोगों को कहूँ कि ज्वाइन कर लो, आ जाओ यहाँ, बहुत ऐसा नहीं। देखो मेरा मोटो ये है इस समय ना उन लोगों की भी हेल्प करूं जो बच्चे अपने को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, वॉट एवर मे बी द ठीक है रीजन, सर। वॉट एवर। तो आपके पास एक मुझे प्रोफेशनल तो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन अच्छा पूछोगे मैं आपको बहुत शानदार आंसर दे सकता हूँ नीति, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक, मुझे तो सर वहीं ज्वाइन करना, मैं तो वेट कर रही हूँ कोई बात रिजल्ट नहीं का। मैडम, हम आपको ज्वाइन करवाएंगे और पक्का श्री गंगानगर बुलाएंगे। और बताइए, वैसे हमारे पास कल भी लेडीज आ रही है और नए स्टूडेंट भी आ रहे हैं, होली पे कोई हॉलीडे नहीं है। मगर यहाँ पर मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर लाइव के अंदर आप मुझसे कोई इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करिए। ओके सर। आपका हिस्ट्री है क्या? एसएसटी सर, एसएसटी उस वो है टीजीटी आपका, एसएसटी है। हाँ एसएसटी के डालता तो हूँ मैं आप लोगों को, डेमो वगैरह देता रहता हूँ ना, काफी डेमो देता हूँ, बीच में इंटरव्यू देता रहता हूँ, कल भी मुझे दिया था तो मैंने सर आपको। यही, हाँ मुझे यही नहीं आता बताना कि स्टार्ट कैसे करें टॉपिक को। कोई बात नहीं मैडम, आप फिक्र मत करो, आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, जब आपको लगे ना तब आप आना या करना, जो भी आप करोगे हम आपको बेस्ट से बेस्ट बना देंगे, फिक्र मत करो, ठीक है ना? ठीक है सर। और कोई ठीक है इंटरव्यू से रिलेटेड कोई आप लोगों को लगे ना कोई क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन मुझे बहुत तंग कर रहा है, या ये कैसे करना चाहिए, या डेमो के अंदर ये बात मुझे तंग कर रही है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे रविंदर यादव नाम से, ये देखो ये बिल्कुल बंद करके बैठे, इन्होंने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, इतना शाई नेचर है, ये कैसे इंटरव्यू देंगे यार? अरुण ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, अरुण भदौरिया ने, और रेहान ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, संचिता ने सर पूछा था। रेहान, सॉरी सर, सर मैं थोड़ी लेट ही आया हूँ सर। अरुण भदौरिया बात कर रहा हूँ। तो रेहान और अरुण आप कोई क्वेश्चन पुटअप करो यार, ताकि मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाऊं, और तो क्या है। अरुण आपके गुड पास कोई इवनिंग सर। क्वेश्चन है? सर 5 मिनट पहले ही सर मैंने ये ज्वाइन कर पाया हूँ अच्छा सर, अच्छा मैं टाइमिंग नहीं देख पाया था सर, आज अच्छा, फर्स्ट डे है मेरा। ओके वेलकम वेलकम अरुण जी, आप सर वेलकम हो मैं भदौरिया जी। फिजिकल एजुकेशन कोई क्वेश्चन है तो के लिए बिल्कुल सर आप तैयारी पूछो। कर रहा फिजिकल एजुकेशन है आपका? हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हो? यस सर। सर अभी मैं भिंड एमपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा एमपी से, हमारे पास एमपी से कैंडिडेट आया हुआ है यार, रेवा से। और आपके सर पिछले मुझे साल भी एक अभी एमपी से सर लड़का आपके आया था, बारे में। आपने वीडियो देखा होगा, उसको सिलेक्टेड है। हरियाणा का एक लड़का था यस अमित, सर। वो भी सिलेक्टेड है। नीतू नाम की लड़की थी, वो भी सर सिलेक्टेड है। सर देखा है सर। ठीक है ना? हाँ वो सारे सिलेक्टेड है, हाँ श्योर सर। है। मैं उनके नाम सर आपको वो लिस्ट सारा कर देख देता लिया हूँ। सर, लेकिन अभी मुझे एड्रेस नहीं पता सर। मैं भी रियल में आप वहाँ आकर ही ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। केबीएस में श्री शायद आ गंगानगर सकता है, राजस्थान, अभी आप व्हाट्सअप कर प्रॉपर देना। लिस्ट नहीं है पर अभी। अभी फिलहाल इस लाइव के अंदर आप लोग है ना, मुझसे ये बातें मत करो, मुझसे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई बात कर लो, मैं हेल्प कर दूं, कोई मेरा मोटो पूरा हो यार, जो काम में यहाँ आया हूँ। क्यों सर एक रेहान, क्वेश्चन बताओ आप भी सर, कोई क्वेश्चन मुझे पूछो क्यों प्लीज। सर सिलेक्ट करना है सर? सर सर गुड इवनिंग सर। सर रेहान सर सर। ये बताइए, अगर टीचर। रेहान जी आप कैमरा ऑन करिए। हाँ अरुण, आप तब तक क्वेश्चन पुटअप करो। सर सर कैमरा ऑन मुझे, नहीं हो रहा है सर मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात। सर आपको टीचर कैसे सिलेक्ट करें सर? हम इसके लिए सर एक बेस्ट क्वेश्चन बताइए सर, आंसर मुझे तो कि हम रेहान, आपको ही क्यों सिलेक्ट करें सर? अरुण, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन? यस सर। सर कहते ना सर, यद्यपि इस समय मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता जो कि मेरे तरह क्यू में खड़े, पर अपने बारे में श्योर करता हूं सर, कॉन्फिडेंट हूं, पंक्चुअल हूं, डिटरमिन्ड हूं अपने काम को लेकर, और मैं आपके कसौटी सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगा। और सर मोर ओवर मेरा जो एक्सपीरियंस सर है वो डेफिनेटली मेरे एनबीएस करियर को रियली बेनिफिट देगा, और मैं रियल में एक चांस चाहता हूं ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकूं। इंग्लिश में चाहिए? सर मुझे मेरा सर बैकग्राउंड ज्यादातर हिंदी में रहा है, मैंने काफी चीजें हिंदी पढ़ी है, तो आपको सर अगर इंग्लिश ये में तो मैं मेरे इंग्लिश लिए में भी वो बोल थोड़ा सकता हूँ, मेरे को कॉम्प्लिकेट हो कोई रहा फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर मेरे को ऐसा लगा नहीं कि सर, आपको हिंदी में हिंदी में नहीं बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में बताया। अगर आप इंग्लिश में नहीं कहेंगे सर, तो मैं मैं इंग्लिश में भी हिंदी बता में दूंगा, मगर जो स्पीड मैंने सर रखी वो इंग्लिश मत में रखना बता प्लीज, दीजिए। क्योंकि मैं जल्दी बताता हूँ। वो आप इंटरव्यू में मत बताना, थैंक यू ठीक है? सर, वहां थैंक थोड़ा स्टैंडर्ड आपका अलग होना चाहिए इंटरव्यू देने का। रेहान कोई क्वेश्चन? सर आपसे बात करके रियलिटी में बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आ जाओ यार हमारे पास ये एमपी से बच्चे हैं, क्या नाम है, रेवा से जो कैंडिडेट है ना, A1 विकास नाम का कैंडिडेट, अल्टीमेट लड़का है, कंप्यूटर लिटरेट है, सच में मजा आ गया, कभी सर लाऊंगा उसको डेफिनेटली आपके सर, सामने। जरूर सर, अल्टीमेट सर बच्चा है, आना है मुझे आप। बिल्कुल। रेहान सर कोई गुड इवनिंग। क्वेश्चन? यस सर, सर मेरे से पिछली बार एक सिचुएशन पूछी थी सर, आप उसका आंसर बता दो। जी पूछ लो, पक्का बता दूंगा, प्रॉमिस। सर मेरे से ये पूछा था कि अगर कोई स्कूल बस जा रही है, संकरी सड़क है सर, मतलब संकरा रास्ता है, तो उस पे से आप, वो जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? आप उस बस के अंदर हो या बाहर हो या क्या कर रहे हो आप? बस के अंदर ही है सर, मैं बस मतलब के आप अंदर ही हूँ टीचर सर। हो और वो ड्राइवर है आपकी बस का, आपकी स्कूल की बस का, हाँ सर, स्कूल की बस का, और उसने और ड्रिंक की आप हुई है उस सर। स्कूल में टीचर हो। हाँ सर, उस स्कूल में टीचर हूँ सर। आपका फर्ज है, आप बिल्कुल उसको ड्राइव नहीं करने दोगे। अगर वो नहीं नहीं सर, मतलब कि मेरे से पूछा कि अगर मैंने बोला था तो बोला कि अगर आप रास्ते में हो तो आपको रास्ते में डजेंट पता मैटर, चलता रास्ते है। में तो कौन सा कोई सुनसान रास्ता है दुनिया में। आपका फर्ज बनता है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप 1 सेकंड के अंदर उसको रियलाइज करवाएंगे कि आप प्लीज इस बस को यही रोक दीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आपके पास 1000 ऑप्शन होते हैं, 100 नंबर डायल तक का ऑप्शन होता है आपके पास। इसके अलावा आपके मोबाइल में प्रिंसिपल का भी नंबर होता है और सीनियर्स का भी नंबर होता है। टेक्नोलॉजी का यही तो बेनिफिट है आज के टाइम में। आप चिल्लाने थोड़े ना लग जाओगी बस के अंदर कि रोको, रुकवाओ रुकवाओ, आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और अगर मोबाइल नहीं है तो किसी और का लेंगे, आप डायल करेंगे, इमीडिएटली अपने सीनियर्स को इंटीमेट करेंगे, क्योंकि पहला फर्ज आपको सीनियर्स को इंटीमेट करना है, ना कि पुलिस को है, क्योंकि आपके स्कूल की बस है, आपके स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ, अगर आपके प्रिंसिपल का रेस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड है, अगर उनको नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, और अब आप क्या कर सकते हैं, मान लो वो आपको और कॉम्प्लिकेटेड कर दे सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली यू विल टेक द हेल्प ऑफ पुलिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर बच्चों की कार्ड चलाएगा तो ऑब्वियस है देयर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, और बीइंग अ टीचर इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू सेव योर किड्स। आपके भी तो बच्चे ही हैं। एनवीएस का मतलब क्या है, आप मदर और फादर दोनों हो वहां पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ना कि उनके माँ बाप की। तो आप बोलना कि सर अगर मैं एनवीएस में हूं तो मैं ही उनकी मदर और मैं ही उनके फादर हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इस समय वो मेरे बच्चे हैं, तो जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए सेवियर रहूंगी, बिल्कुल उन्हीं तरीके की रहूंगी। और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर, सबसे पहले मैं सीनियर्स को इसका अवगत करवाऊंगी, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा सर सीनियर्स को अवगत करवाने के लिए। इवन मैं ड्राइवर को भी प्रेशराइज करूंगी कि अपनी बस को रोके और यहीं पर ही स्टॉप करे। अगर वो नहीं रुकता तो ऑब्वियसली आई टेक द हेल्प ऑफ पुलिस एंड अदर थिंग्स, अगर मेरा कनेक्शन नहीं हो पाता है मेरे सीनियर्स के साथ। मगर पहला फर्ज यही बनता है कि यू शुड इंटीमेट योर सीनियर्स, कोई दिक्कत नहीं। हंसते हंसते बता देना कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहेगा वाह रेहन जी क्या पर्सनालिटी है, गजब, खुश हो जाएगा, मत चिंता करो। ओके सर, थैंक यू सर। चिंता मत करो। और कोई रेहान कोई डेमो कोई प्रॉब्लम कुछ है, कोई लगे कुछ है किसी में तो बता दो, बस A1 बना देते हैं आपको अभी फोन यही। सर डेमो में मेरे को हेजिटेशन होती है बस, और तो कोई पिछली बार प्रॉब्लम आपने नहीं है इंटरव्यू सर। कौन सा दिया था? सर मैंने केवीएस टीजीटी का दिया था सर। सिलेक्ट रह गया था? नहीं हुई सर सिलेक्ट। क्या मैडम आपको हमारे बारे में पता नहीं था? आ जाती, थोड़ा सा कुछ सीख लेती। सिद्धिका को देखो ऑनलाइन कर रही है, आ जाना चाहिए ना। जब लग रहा है इतने स्टैंडर्ड इंटरव्यू, एक एक साल तुम लोग तैयारी करते हो और और 5-7 दिन के लिए आलस कर जाते हो। अब भी लग रहा है सर हो जाएगा, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकती सर, बच्चा छोटा है। ऑनलाइन कर लेना, कोई बात नहीं रही, नो प्रॉब्लम ओके सर। है ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए डेमो ना। सर टॉपिक कैसे रखें सर अपना? थैंक यू सर। तो यार अरुण, आप डेमो है ना, वैसे तो देखो वो आपको डेमो दे सकते हैं। आपका गेम क्या है? सर वैसे बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में बास्केटबॉल है ना, तो देखो एक तो बास्केटबॉल का कॉर्ट वगैरह वो ढंग से कर लेना, उस पर डेमो दे सकता है। मगर कोई जरूरी नहीं है, वो आपको अच्छा। फिजिकल एजुकेशन टॉपिक पे भी दे सकता है। कि आपको बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाना है, जाइए पढ़ाइए, तो आपको वो भी पढ़ाना आना चाहिए। सर ओलंपिक और हिस्ट्री वैसे टॉपिक रखूं सर, क्या नहीं रखूं सर उसमें? रख सकते हो, अच्छा डेमो इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपका फेवर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपका गेम एक तो बास्केटबॉल है, और क्या खेलते हो आप? सर एथलेटिक्स में सर गेम तो काफी खेलता हूँ सर, थ्रो बॉल, नेट बॉल, हैंडबॉल सर, ये नहीं, पर्टिकुलर इसमें कोई ओलंपियाड विनिंग में करी हुई हो, कोई स्टेट तक नेशनल तक गए हुए हो कभी कुछ? सर एथलेटिक्स में भी गया हूँ सर, और बास्केटबॉल से रिलेटेड सर एक नेट बॉल में ऑल इंडिया है सर, बास्केटबॉल में इसमें आपको एथलेटिक्स में भी है। ज्यादातर क्या होता है, चांसेस वही रहते हैं कि वरना देखो पीटी पीरियड भी करवा सकता है अगला, कुछ भी करवाए, मगर चांसेस ये रहते हैं कि वो आपको डेमो इन टॉपिक्स पे जरूर देता है, इन टॉपिक्स से जरूर पूछता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं
कि इनके बेनिफिट्स क्या है। मेन पता है क्या होता है अरुण, बताने का तरीका होता है। हाँ। आंसर कॉमन होते हैं। यस सर। तुम्हारी बात सही है, तुमने क्वेश्चन पूछा ना सर मैं आपको क्यों लूं, भाई आज हाँ। तुम खुद इंटरव्यू लो किसी का, तुम मुझसे यही बोलोगे यार अपने बारे में कुछ बता दो, मैं आपको क्यों लूं, हाँ। एनवीएस में क्यों आना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों बने। मतलब एक आम आदमी आम टीचर क्या पूछेगा यार, यही क्वेश्चन। मेन क्या होता है, आपके बताने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, बस वो अच्छा है ना अगला ले लेता है, कहता ठीक है यार ये पढ़ाएगा ही बढ़िया, जब बता अच्छा रहा है, इसका स्टाइल अच्छा आ रहा है और ये खड़े होकर डेमो अच्छे अंदाज में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए बस, वो अगर स्ट्रांग है ना अरुण तो फिर दिक्कत नहीं आती। उसको स्ट्रांग बनाओ, मतलब बताने के तरीके में इतनी स्पीड, इतनी फ्लुएंसी, इतनी टोन, इतना अपना मैनरिज्म दिखाओ कि अगला इंप्रेस हो जाए, बोले यार वाह यार ये बोलने में बड़ा सही परफेक्ट है यार, ऐसा बनना है। तो वो खुद अपने आप आपको ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अभी आप पे इंटरव्यू के लिए आता हूँ सर, फिर इसके लिए स्पोकन के लिए भी आऊंगा सर मैं। अरे हम इसी 70 में सब days कुछ वाला। करवा देंगे, 2 बार बुलाएंगे क्या बच्चे को यार, कमी थोड़ी ना है यहाँ, तुम आना तुम्हें पता लगेगा, हम शौक के लिए पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। 1.5 मिलियन जी सर। सब्सक्राइबर्स है, सारी जिंदगी ऐश कर सकते हैं, ये पढ़ाना है ना शौक है, और तुम्हें पता नहीं है, इसलिए शौक है ना, सही है। इसीलिए मैं अच्छे पढ़ाता हूँ, क्योंकि शौक बहुत अच्छा है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना या पढ़ के जा रहे हैं, हाँ। यकीन मानना एक बच्चा कह रहा है सर इंडिया में पूरे भारत के अंदर गजब पर्सनालिटी, अल्टीमेट पढ़ाते हो सर, सच में आप, मजा आया था उन लोगों को पढ़ के, सच कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो शौक है सर ना, कब से आप भी लगभग हमें अपना सर शौक ज्वाइन करना हो बरकरार सर? रखना, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन के हो तो आपका जो अंदाज है ना, स्टाइल वो बनाना वहां पर, तो वो आपको ले लेगा। मतलब एक आपको यूनिक बनना है वहां पर, लगना चाहिए। अब ये देखो, ये रेहान को देखो यार, 2019 में इंटरव्यू दिया था ना, नहीं सर, मैंने 18 वाला दिया था सर। देखो यार 4 साल का गैप हो गया है, कोई पता, इनको थोड़ी ना पता था कोरोना आ जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, और 4 साल सही वेट है सर। करना। आदमी डिप्रेशन में आया था। मेरे पास स्टूडेंट है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पास अब आया है यहाँ पर, कहता पहले मैंने पता नहीं कब दिया था इंटरव्यू, कहता मैं डिप्रेशन में आ गया सर, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी मेरा नहीं होएगा, मेरे रिटर्न में इतने शानदार से आप सोच ही नहीं सकते सर, इतने अच्छे, मतलब 152 पता नहीं 62 कितने नंबर बता रहा था वो, कहता सर इतने शानदार थे, मुझे लगा मैं जाऊंगा ना तो भी ले लेगा, मेरा नहीं हुआ ना, मैं डिप्रेशन में आ गया, 1 साल तो मैं डिप्रेशन में रहा था। मैंने कहा यार मेरा नहीं हुआ, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि सही में यार, मतलब इंटरव्यूअर हर एंगल से चेक करता है पर्सनालिटी वाइज। तो मैं तुम लोगों को यही कहता हूँ, अगर उसको लेना है ना, फिर तुम्हारे नंबर कम है ज्यादा है, तुम्हें नहीं आता, उस बातों का कोई फर्क ही नहीं होता, उसे सोच लेना इस सर आदमी को लेना है। हाँ जी रेहान। सर मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, लेकिन सर मैंने दो सिचुएशन पूछी थी मेरे से, और एक हरियाणा करंट का पूछा था, ये नहीं बता पाई सर, मैं मतलब हरियाणा, खुश मैं होके आपको आई थी। एक रेहान, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है, जैसे ना इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, यस सर। तो उस समय 5-10 मिनट में कर देना बाद में, तो उस समय क्या होता है, इंटरव्यूअर ना 1-2 मिनट के बाद क्या, वो अपनी जजमेंट फाइनल कर लेता है कि यार इस कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना। उसके अंदर अंदर अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी वाइज दिखा दी ना, फिर रेहान 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते ना, तो भी वो आपको कोऑपरेट करेगा। इसका कारण क्या होता है, इंटरव्यूअर के ऊपर भी बर्डन होती है रेहान बहुत, कैसे बताता हूँ आपको। अभी देखो, यस सर। आप लोग एनवीएस का दे रहे हो सकता है आगे यस जाकर आप केवीएस भी दो, आपका एनवीएस में भी हो जाए, केवीएस में भी हो जाए, तो आप केवीएस ज्वाइन करोगे, एग्री करते हो रेहान? और अगर आपका स्टेट में हो जाए तो आप केवीएस भी छोड़ दोगे। ये बातें उनको पता होती है, वो वेल ट्रेंड लोग हैं, उनको पता है कि हमारे पास कौन टिकने वाला है और कौन नहीं, वो आपकी आंखों में जज कर लेगा ये चीजें। तो वो सर ये वेल, क्वेश्चन वो ओवर मेरे से एक नहीं है, मतलब जो ओवर इंटेलिजेंट है ना उसको भी लेकर वो खुश नहीं है, कारण क्या है, वो टिकने वाला नहीं है। एनबीएस की जो टीम है वो इस बात से डरती भी है, आपको पता है मेरी कई लेडीज और कैंडिडेट से क्या बोला उन्होंने, सुनो, कहते मैडम अगर हम आपको ले लें, आप रह तो लोगे ना एनबीएस में, आप काम तो कर लोगे ना। उनको भी डर लगता है क्योंकि उनके भी सीनियर्स है ऊपर, सर मेरे साथ वो भी कहते ऐसा हैं क्या सेलेक्ट किया है तुम लोगों ने यार, 10 लोग लिए, 10 के 10 में छोड़ दिया उन्होंने एनबीएस, तुम लोगों को ही परखने की पता ही नहीं है तुम्हें। तो और आप सर ये भी पूछते हैं कि आपका कोई और टेस्ट हो रखा है, कौन सा हाँ, टेस्ट हो रखा है, तो हाँ तो सर उस अगला टाइम पे मेरा हो रखा अगला 10 एंगल से आपको चेक करेगा रेहान में, आप समझते हो मेरी बात का। तो आपके पास अगर है। तो सर मेरा प्रोफेशनलिज्म आंसर्स है, अब मैं आपको फिक्स ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें झूठ बोलो या सच बोलो, आपकी पूरी लाइफ को देखकर ये आंसर बनता है रेहन, ऐसे एकदम से इमेच्योर आंसर मैं आपको देके खराब नहीं करना चाहता। संचिता तुम्हारा कोई क्वेश्चन? सर, यस सर, मुझसे वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में मतलब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भेजेंगे तो क्या आप जाएंगे? तो सर मैं अभी कुछ मैं श्योर अरुण को नहीं कर यही पाई समझा कि रहा था हाँ और मैं मतलब रेहन को एबल यही हो जा समझा रहा था, और सकती हूँ, उससे तो पहले उसका संचिता से कैसे यही बात आंसर कर रहा था। करूँ? हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन,
क्या होता है, अभी मैं शायद एक बच्चे के साथ यही बात कर रहा था कि आपको जो इंटरव्यूअर देखता है ना, वो ये देखता है कि यार ये आप कहाँ से बिलोंग करती हो संचिता? सर मैं वाराणसी से यूपी। वाराणसी हो। और रेहन आप? सर अभी तो हरियाणा में हूँ, 3-4 दिन के बाद जोधपुर आऊंगी सर। ठीक है, तो आप हमारे स्टेट में आ जाओगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप हरियाणा में है और ये वाराणसी में है, हिंदी स्पीकिंग है, ये वाले एरिया है अपने, मगर आप थोड़ा सा साउदर्न की तरफ जाओ, लोग हिंदी जानते ही नहीं है। पीपल डोंट नो यस हाउ सर। टू स्पीक इन हिंदी। सो वो आपको ये देखेगा, यार अगर हमने संचिता को ले लिया तो क्या संचिता को इंडिया के किसी भी कॉर्नर में भेज दिया जाए तो सरवाइव कर लेगी क्या ये लड़की? तो इवन आपको ये भी बोला जाएगा कि मैडम कल संचिता आप अनमेरिड हो ना, कल आपकी मैरिज हो जाती है, यस आपके इन लॉज अलाउ ना करे आपको जॉब के लिए, तो आप क्या करोगे? यानी कि वो हर एंगल से आपसे बात करने की कोशिश करेगा। एनवीएस में उनको यही रहता है। और आपको एक बात बोलूं, अभी एनवीएस का जो रिजल्ट आएगा ना, देखना कितनी वेटिंग में भी लोगों का बहुत सिलेक्शन होगा, कारण केवीएस भी साथ में है, तो आपके कॉम्पिटिटर वैसे ही कम हो रहे अगर आपने एनवीएस दिया है तो। अदरवाइज लोग केवीएस ज्यादा प्रेफर करते हैं, शायद ये बातें आपको भी पता होगी छोटी छोटी, कि पता नहीं क्यों लोगों यस को लगता है केवीएस का। अच्छा, केवीएस के अंदर अगर हो जाए और स्टेट में हो जाए तो बंदा हमेशा स्टेट की सोचेगा कि यार चल अपने अपने को स्टेट मिल रहा है, अपने को अपने स्टेट की जॉब ले लेते हैं। और ये बातें मतलब अपने को ही नहीं पता होती, इंटरव्यू भी वेल ट्रेंड है तो वो आपको इन एंगल से जरूर पूछता है। संचिता से अगर क्वेश्चन पूछा है तो संचिता का आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। संचिता को कहना चाहिए, सर फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम, आई डोंट हैव होम सिकनेस, and sir I'm ready to go anywhere as I'm very comfortable with both the languages and my bilinguality is good sir, I can even speak in English well and no problem in speaking Hindi itself sir, so I believe sir with my versatile nature and I don't have homesickness, I don't have nostalgic feelings at all, I can easily manage myself at every corner of India sir, but I love sir exploring new culture, meeting new people sir, मुझे पसंद है ये चीज। तो वो आपको कहेगा अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है संचिता, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको ले लेगा। मगर यही अगर आप बोलते हैं हाँ जी सर रह लूंगी सर, हाँ जी सर कर लूंगी सर, कैसे आपने एक बार भी नहीं बोला तो वो मोटिवेट कैसे होएगा आपसे? तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कैसे, हाउ। अगर आपने उसे हाउ बता दिया ना तो वो इंप्रेस हुआ वही है। वो भी तो इंसान है यार अपनी तरह है, वो भी तो संचिता जैसा ही है या फिर अरुण जैसा अपनी तरह ही तो बंदा है, उसको ही तो इंप्रेस करना है। कौन सा कोई कंप्यूटर को इंप्रेस करना है अपने को, इमोशनली भी इंप्रेस कर सकते हैं अपने। थोड़ा सा पंचलाइन दे देना अरुण, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना मैं आपको ही क्यों लूं, कह देना सर मुझे वास्तव में सर एक मौका चाहिए सर ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकूं, सर आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ। तो उसके हार्ट को टचिंग लाइन हो जाएगी, यार बंदे को चाहिए यार एक मौका, तो वो आपको लेगा ही लेगा यार, श्योर है। वैसे थोड़ा इंप्रेस करना सीखो लोगों को, वो हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपका जो बोलने का तरीका है, जो एक्सेंट है उसको अच्छा बनाओ, और जो इंग्लिश को तो ऐसा कंफर्टेबल जोन में रखो कि उसको लगने ही मत दो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पहले दिन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अभी मेरे पास हस्बैंड वाइफ कपल आया, सोमवीर और वो क्या नाम है मोनिका, हस्बैंड वाइफ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हस्बैंड ये रियलाइज करते हैं कि हाँ यार सही में इंग्लिश कम है, मगर अब आप ले लो उनका इंटरव्यू A1। तो आपको इंटू लेवल की तो इंग्लिश करनी है, आपको कोई ओवरऑल दुनिया थोड़ी ना सीखनी है, डेमो ही तो सीखना है, क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं बड़ी बात होती। मोटिवेशन के साथ सब कुछ पॉसिबल होता है। और कोई क्वेश्चन आपको लगता है स्टूडेंट्स को लगता है डेमो से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है सर ये ऐसा हो तो क्या होना चाहिए? संचिता, राजू, रविंदर। ये रविंदर जी तो बिल्कुल बंद करके बैठे हैं, अब ये बॉय है कि गर्ल है मुझे आइडिया नहीं है, मगर इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये गलत होता है, पता है क्या होता है रेहान, अगर आप बात ही नहीं करोगे। अब अरुण आया, अरुण ने बात करी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिद्धि का तो क्या मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती है तो ये तो यूज टू है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस भी रोज लेती है तो ये यूज टू है। मगर आप लोग बात करनी सीखो, बोला करो, क्वेश्चंस पुट अप किया करो, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ जी राजू जी, आपका मुझे नेटवर्क में कमी लग रही है कुछ, है ना? और कोई क्वेश्चन आपको लगता है स्टूडेंट्स की, सर ये? हाँ जी अरुण पूछो। सर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपके अचीवमेंट बताइए सर, तो इसमें क्या बेस्ट हो अचीवमेंट्स सकता आप नोट करके ले आना, अचीवमेंट्स आपके पास नोट होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए। मगर अगर आपके पास अचीवमेंट्स नोटेड नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको बार बार फ्लरिश नहीं कर पाओगे। तो मेरी राय रहेगी कि आप इंटरव्यू के से पहले पहले अपनी अचीवमेंट्स नोट रखोगे। राजू कुमार कोई क्वेश्चन पूछ लो बेटा, फायदा ले लो, तुम्हारे लिए आया हूं यार मैं। क्या करते हो तुम लोग यार, तुम्हारे लिए तो आता हूं मैं।
और मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा तुम लोगों को लिंक भेज दिया, जितने आ गए ज्वाइन हो गए ठीक है। तो क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिया करो। तो अरुण ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी अचीवमेंट्स एक पेज पर लिख लोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, और वो आपको पूछे ना पूछे आपको इंटरव्यू में बतानी ही चाहिए, क्योंकि बच्चा भी जब तक रोता नहीं ना तब तक मदर उसको मिल्क नहीं पिलाती। तो तुम जब तक क्राई नहीं करोगे ना सर मेरे अंदर यही अचीवमेंट्स है या मेरे अंदर ये बातें हैं, तब तक उसको रियलाइज नहीं होगा कि तुम कैपेबल हो। तो आपकी कैपेबिलिटी आपको शो करनी आनी चाहिए, यही वे होना चाहिए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में कैसे डेमो देंगे? यार लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से रिलेटेड आपकी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होंगे। लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या आपको चीजें रखनी है वो सारा क्वेश्चंस होते हैं आपके, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं आपके, होते हैं यार आपके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं राजू, श्योर है। केवीएस लाइब्रेरियन का इंटरव्यू होता है, एनवीएस का नहीं होता। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियोस देखना, कई स्टूडेंट है मेरे सिलेक्टेड। हाँ रेहन बोलो। सर डेमो के लिए हमें, जैसे मेरा सब्जेक्ट पीजीटी ज्योग्राफी है सर, तो मेरे को ज्योग्राफी के करके लेके जाने पड़ेंगे डेमो के लिए, या मतलब कि हर सब्जेक्ट से सर केवीएस टीजीटी सर? वैसे तो देखो अगर आपका पीजीटी के लिए जा रहे हो आप, नो सर मैं टीजीटी के लिए जाऊंगा। पीजीटी लेवल के लिए जा रहे हो ना, तो आप तीनों सब्जेक्ट्स के करके जाओ, मगर 4 सब्जेक्ट। हाँ क्योंकि वो आपको पीजीटी लेवल पे नहीं देखेगा, क्योंकि आपने जो अपनी मार्कशीट आपने जो दिखाई है वो अपनी मैक्सिमम मतलब जो उन्होंने डिमांड करी है वो आप भी जानते हो क्या डिमांड करी है, तो वो तो Yes, आपने sir. कर रखी है पीसीटी लेवल की, तो वो अच्छी बात है, वो उस रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। मगर Sir. उसके लिए आप टीसीटी मतलब टीसीटी हो, तो वो आपको उस हिसाब से हैंडल करेगा। तो इंटरव्यू में भी वो आपसे ये नहीं है कि ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस पूछेगा, आपको एसएसटी एज वो एज्यूम करके चलेगा। क्योंकि अगर आप पीसीटी के होते तो ठीक है आपका, मगर आप बता रहे हैं कि आपको टीसीटी केवीएस के लिए जाए, तो ऑब्वियस है दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसएसटी रहेंगे, तो उसमें आप देख लो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तो आपने जो जो किए हुए हो, चाहे उसमें हिस्ट्री भी आती है तो हिस्ट्री भी करनी है थोड़ी सी ऐसे। ओके सर, एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो क्या बताना चाहिए? अगर देखो संचिता आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अंदर डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि तो भी आपका एक्सपीरियंस है। अभी एक्सपीरियंस कैसे शो करना है, क्या करना है, ये डिप्लोमेसी होती है, तो इसको एक वर्ड के अंदर मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मगर कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना शो करते तो आपको बेनिफिट इस बात का एडिशनल मिलता है। मैं 100% हर बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि जाकर झूठ बोला ना कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मगर अगर आपके अंदर डिप्लोमेसी वे है, अगर आपके अंदर गट्स है, क्योंकि देखो अगर आप सच बोलते हो ना तो आपको दुनिया में कुछ याद नहीं रखना पड़ता, मगर अगर आप 1% भी झूठ बोलते हो ना तो आपको याद ज्यादा रखना पड़ता है। तो अगर आपको डिप्लोमेटिक गेम खेलना है इंटरव्यू में और विन करना है, तो कुछ बातों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, एक लुक देना पड़ेगा उसे, और वो दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है। मगर ये है कि थोड़ा सा देने से बेनिफिट ये मिलता है संचिता कि हम जो रिमेनिंग 100 लोग है, रिमेनिंग 50 लोग है ना, उस भीड़ से थोड़े से अलग दिखने लग जाते हैं, तो हमें इस बात का बेनिफिट जरूर मिलता है संचिता, ये श्योर होता है। और इंटरव्यू में फेयर अप करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में जरूरत होती है आपकी प्रैक्टिस की, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, मॉक सेशंस अच्छे रखो। अब सिद्दीका ने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए यहाँ पुट अप नहीं किए क्योंकि मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है, रोज डेली ऑनलाइन क्लासेस करती है, वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस है, तो मुझे पता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मगर जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं हम उनको हमेशा कहते हैं अर्ली ज्वाइन करो, उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डेली हमारे साथ आओगे, डेली क्लास करोगे। मैंने आज एक एग्जांपल भी दिखाया था आपको, मेरी आज की क्लास देखना आप, एक स्टूडेंट है जिसने 17 जनवरी में मेरे को ज्वाइन किया था और आज भी मेरे साथ है। तो लोगों को लगता है 7 दिन नहीं है, प्रैक्टिस सेशंस चलता रहता है, वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और हो जाता है, ऐसा नहीं है।